चीज आप सफर कर रहे हो। सेकंड, ये हेलमेट इज ऑल्सो आर कम्युनिकेशन गियर, इसमें माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, तो उससे अगर आपने अपने पायलट से बात, कैप्टन से बात करनी होती है या जमीन से बात करनी होती है, तो वो सारे कम्युनिकेशन गियर उसके साथ होता है। एंड थर्ड थिंग, जो हमारे हेलमेट में ऑक्सीजन सिस्टम होता है, क्योंकि जब आप ऊंची परवाज करते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, तो आपको जमाल साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। कुछ ही लम्हों के लिए हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इस वक्त ये मनासिर आप देख सकते हैं। जनरल अशफाक परवेज कियानी इस वक्त मुकम्मल पायलट के यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। परवाज से पहले उन्होंने पायलट का मुकम्मल यूनिफॉर्म पहना है और इस वक्त आप ये मनाजिर जियो न्यूज पे एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ इस यूनिफॉर्म को पहना है बल्कि इसके साथ साथ उनके हाथ में इसका हेलमेट भी मौजूद है, जो वो दौरान सफर, दौरान परवाज इसे पहनेंगे। जी जमाल साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त आप ये मनासिर देख सकते हैं। जनरल अशफाक परवेज कियानी इस वक्त तैयारे में सवार हो रहे हैं। इस वक्त मुकम्मल यूनिफॉर्म में पायलट के वो मौजूद हैं और वो इस वक्त तैयारे के अंदर सवार हो रहे हैं। जी जमाल साहब, अगर आप इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ये बताइएगा कि पायलट के यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे आप। वही मैं बता रहा था ना, एक तो फ्लाइंग कवर वाला है जो फायर रेजिस्टेंस होता है। सेकंड, आपने हेलमेट पहना होता है, जिस तरह आप अभी देख रहे हैं। ये हेलमेट में आपके कम्युनिकेशन गियर लगा होता है और उसमें ऑक्सीजन सिस्टम भी होता है, क्योंकि जब आप ऊंची परवाज कर रहे होते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये प्लस किसी हेड इंजरी, खुदा ना खास्ता का इजेक्शन वगैरह हो तो उससे भी आपको बचाता है। तीसरी चीज जो हम पहनते हैं, जिसे हम कहते हैं जी सूट, यानी कि जब आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं तो उसमें जी फोर्सेस इतने बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने जी सूट नहीं पहना है तो 4, 5, 6, 7, 8 जीज में, और F-16 तो 9 जीज तक खेल सकते हैं। 9 जीज का मतलब। अच्छा जमाल साहब, इस वक्त आप अगर ये मनासिर देख सकते हैं तो हमें थोड़ा सा इसकी तशरीह करिएगा कि इस वक्त अशफाक परवेज कियानी साहब को जो चीजें पहनाई जा रही हैं, हम एक बार फिर इन्हें रिवाइंड करके चला रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि इनकी क्या क्या बुनियादी जरूरियात हैं। देखिए, एक तो उन्होंने फ्लाइंग कवरऑल पहना हुआ है जो फायर रेजिस्टेंस है। दूसरा, अभी आप देख रही हो हेलमेट पहना हुआ उन्होंने। हेलमेट बिसाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द हेड, उसके साथ मास्क लगा हुआ है। ये मास्क ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पहली बात है, और उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। तो जिन्होंने जो पायलट, जैसे कैप्टन को आप देख रहे हैं, पायलट का जो कप्तान है वो आगे बैठ गया, उससे जो बात होगी इंटरकॉम में, ये थ्रू दैट माइक्रोफोन होती है। और अगर आपने जमीन से राब्ता करना है तो वो भी उसके माइक्रोफोन होगा। जो यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है वो जी सूट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब हम जीज खेलते हैं तो हमारा जब वजन 5, 6, 7, 8, 9 गुना बढ़ जाता है, तो अगर आपने कोई प्रिकॉशन नहीं ली होती तो सारा खून दिमाग से निकलकर पैरों पे चला जाता है और फिर जिसे हम कहते हैं ब्लैकआउट होने का खतरा होता है। तो वहाँ पे एक प्रेशर सूट पहनते हैं कि जैसी जीज हमारी बढ़ती जाती है, हमारे एब्डोमेन और लेग्स पे प्रेशर आता है, ताकि हमारे सर से और दिल से ज्यादा खून नीचे ना जाए। तो वो भी उन्होंने पहना होगा, उसका एक खास कनेक्शन होता है। और ये देखिए, अभी उन्होंने सारी चीजें पहनकर अभी अपना नीचे कर रहे हैं। और जब भी आप किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं, ये सारी चीजें पहननी लाजमी होती है, उसके बगैर इजाजत ही नहीं होती किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में जाने की, चाहे आप एज ए पैसेंजर जा रहे हो या एज ए कॉम्बैट मिशन पे जा रहे हो। जमाल साहब, हम चाहेंगे अगर आप ये मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं तो आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से परवाज इसकी शुरू होगी, F-16 तैयारी की, और क्या तरीकाकार है इसका। देखिए, इन्होंने अभी F-16 में बैठकर उन्होंने इंजन को स्टार्ट करके इजाजत मांगी होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। फिर अभी जिसे हम टैक्सी आउट करते हैं, जैसे अभी वो जा रहा है रनवे की तरफ, फिर इजाजत लेकर रनवे पर पहुंचकर फिर वो टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ पे कुछ चेक्स वगैरह करके फिर आफ्टर बर्नर्स जब लगेंगे तो आप उसके इंजन से आग वो शोला निकलता हुआ दिखाई देगा और फिर ये टेक ऑफ कर जाएगा। ये देखिए, अभी इसने आफ्टर बर्नर लगाया है और अभी वो टेक ऑफ करने के लिए गालिबन रोल कर रहा है। अभी ये टेक ऑफ स्टेज है और जैसे स्पीड उसकी सही होती है तो वो कंट्रोल के साथ ही गेट्स एयरबोर्न एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द ऑपरेशनल एरिया। जमाल साहब, इसकी उड़ान के बारे में कुछ बताइएगा F-16 की। देखिए, F-16 की तो नंबर 1, अगर आप F-16 का तज्जिया करते हैं जो हमारे इलाके में जो बाकी जहाज है, जहां तक मेरा अंदाजा है, वो F-16 इज स्टिल द नंबर 1 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन साउथ एशिया।
अभी सिर्फ एक चीज की कमी है F-16 में, जो इंडियन एयरक्राफ्ट के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी जो अभी आई है, जो हमारे F-16 में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अमेरिकन से हमारा मुआहदा हो गया है। अब हमारे F-16 AS-20 और नए जो आएंगे उन सब में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो दूर से जहाजों को गिरा सकते हैं वो जब आ जाएगा। जब ये सलाहियत आ जाती है हमारे F-16 में, तो आई एम एब्सोल्युटली सर्टन कि F-16 जो है विल स्टिल बी द नंबर 1 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन द एयरफोर्स। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब। इस वक्त आप मनासिर देख सकते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं F-16 का तैयारा वापस इस वक्त लैंड कर चुका है। आज आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने तारीखी परवाज की F-16 में ऑपरेशन राह रास्त की कार्रवाई में आज उन्होंने अमली तौर पर हिस्सा लिया। इससे पहले भी वो मालाकन डिवीजन में जहां जहां जिन इलाकों में ऑपरेशन जारी है, इस वक्त बोनेर, शांगला, सवात और लोएडीड के इलाकों में उन्होंने इससे पहले भी शांगला के कई इलाकों में, सवात में मैंगोरा में, इसके अलावा बोनेर के कई इलाकों में दौरा किया था। वहां पर फौजी एहलकारों से, फौजी जवानों से मिले थे, लेकिन आज उन्होंने एक तारीखी अमल किया। उन्होंने आज F-16 में बैठकर अमली तौर पर इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, ऑपरेशन राह रास्त की। तो आप देख सकते हैं कि F-16 का तैयारा वापस लैंड कर चुका है। इससे पहले हमने आपको जो मनाजिर दिखाए थे उसमें आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने एक पायलट का मुकम्मल यूनिफॉर्म पहना था, उसके साथ उन्होंने हेलमेट लगाया था। उससे पहले उन्होंने फायर रेजिस्टेंट कैप पहनी थी और हेलमेट के साथ माइक्रोफोन भी मौजूद था, जिससे न सिर्फ वो जमीन पे बल्कि अपने को पायलट से जो कि आगे बैठा था उससे बात कर सकते थे। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के इस इक़दाम पर जो आज हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, उन्होंने न सिर्फ फौजी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया था, सवात, बोनेर, शांगला के, लेकिन आज उन्होंने जो किया है उसे तारीखी इक़दाम कहा जा रहा है। पाकिस्तान में पहली बार ये कहा जा रहा है कि इतने तवील अरसे में किसी आर्मी चीफ ने F-16 के अंदर बैठकर इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, ऑपरेशन राह रास्त की कार्रवाई में अमली तौर पर। इसका ये मतलब नजर आता है कि वो न सिर्फ फौजी जवानों की बल्कि एयरफोर्स के पायलट्स की और उन तमाम लोगों की जो कि इस ऑपरेशन में हुकूमत की जानिब से कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनका हौसला, उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनके साथ ये एहसास उन्हें दिया जाए कि वो कदम ब कदम उनके साथ हैं। और ये एक ऐसा ही इक़दाम था जो आज जनरल अशफाक परवेज कियानी ने किया। और मुबस्सिरीन और तजिया निगारों का ये ख्याल है कि उनके आज के इस इक़दाम से न सिर्फ फौजी जवानों के हौसले बुलंद होंगे बल्कि उन्हें मजीद हिम्मत भी मिलेगी। और इस वक्त आर्मी चीफ इस तैयारे से उतरने के बाद वहां पर एयर चीफ मार्शल राव कमर